हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी ठीक हो। आज हम लोग नागरिक शास्त्र का मॉडल पेपर सॉल्व करने वाले हैं। नागरिक शास्त्र कक्षा 12, ठीक है ना। तो चलिए अपने वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए हमारे सबसे पहले आप लोग जब मॉडल पेपर आपके सामने होगा उसमें सबसे पहले आपको बहुविकल्पी प्रश्न मिलेंगे। कैसे बहुविकल्पी मिलेंगे, ठीक है ना। इनकी टोटल संख्या 10 होगी। इनका उत्तर जो है अपने उत्तर पुस्तिका में लिखना होगा। इनके प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प होंगे। तो चलिए अपने वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा हमारा पहला क्वेश्चन है, जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में परमाणु बम कब गिराया गया। तो पहला ऑप्शन है इसमें 1943 में, दूसरा ऑप्शन है 1945 में, तीसरा 1949 में, चौथा 1947 में। देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ख नंबर 1945 में, ठीक है। ख नंबर 1945 में, ठीक है। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने सर्वप्रथम खुले द्वार की नीति अपनाई। तो ठीक है, इसका पहला ऑप्शन है चीन, दूसरा ऑप्शन है दक्षिण कोरिया, तीसरा ऑप्शन है भारतवर्ष, चौथा है जापान। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा पहला चीन, ठीक है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की सदस्य संख्या कितनी है। देखिए सुरक्षा परिषद की जो टोटल सदस्य संख्या है वो है 15, ठीक है। अभी 15 कैसे हैं, तो इसके 10 अस्थायी है। कैसे अस्थायी हैं, जो टाइम मतलब ये बदलते रहते हैं, और 5 स्थायी हैं। ये स्थायी कौन कौन से हैं, तो स्थायी जो है अमेरिका है, अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन, ब्रिटेन, फ्रांस, ये जो है 5 इसके स्थायी सदस्य हैं, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन निम्न में से किस संगठन का उत्तराधिकारी है। तो देखिए इसका पहला ऑप्शन है जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, दूसरा विश्व स्वास्थ्य संगठन, तीसरा संयुक्त राष्ट्र संघ विकास कार्यक्रम, और चौथा इनमें से किसी का नहीं। देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा का नंबर जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार आया है, ये और ये दोनों बहुत बार आए हैं, ठीक है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, वैश्विक सुरक्षा के लिए निम्न में से 2 प्रमुख खतरों के नाम बताइए। देखिए इसमें ये थोड़ा प्रश्न मिस्टेक है, क्योंकि इसमें 2 प्रमुख खतरों के नाम बताइए। इसमें के प्रमुख खतरा जो है इस टाइम पर वो है वैश्विक ताप वृद्धि, ये बहुत ज्यादा है, ठीक है, और ये आतंकवाद भी। तो हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है बहुविकल्पी में, निम्न में से विश्व का सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश कौन है। तो पहला ऑप्शन है ईरान, दूसरा है सऊदी अरब, तीसरा है यूक्रेन, चौथा है संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ख नंबर, कौन सा, ख नंबर सऊदी अरब, ठीक है। सऊदी अरब इसका राइट आंसर होगा। तो इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता पर हस्ताक्षर कब हुए। जो भारत और पाकिस्तान के मध्य शिमला समझौता हुआ था वो कब हुआ था, तो 1972 में हुआ था, ठीक है। तो इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में किस राज्य में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने सबसे पहले संवैधानिक साधनों द्वारा सत्ता प्राप्त की थी। तो इसका पहला ऑप्शन है वेस्ट बंगाल, केरल, दूसरा, तीसरा त्रिपुरा, चौथा अरुणाचल प्रदेश। देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा केरला। केरला में सबसे पहले भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने संवैधानिक साधनों द्वारा सत्ता प्राप्त की थी, ठीक है। तो हमारा 9 नंबर क्वेश्चन है, 1949 के आम चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कुल कितनी संसदीय सीटों पर विजय प्राप्त की। देखिए इसका जो पहला ऑप्शन है वो कितना है, इसका जो पहला ऑप्शन है 1952, दूसरा ऑप्शन है 1947, तीसरा ऑप्शन है 1977 और चौथा ऑप्शन है 1968। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 52 सीटें, ठीक है ना। 1949 में आम चुनाव जो था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने उस पर 52 सीटें प्राप्त की थी, ठीक है। उसके बाद हमारा 10 नंबर क्वेश्चन है,
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? तो देखिए 352, सॉरी 352, 356 पर भी की जा सकती है, लेकिन 352 पर की गई। ठीक, इसका राइट आंसर भी ख नंबर होगा 352। ठीक है, उसके बाद हमारे अति लघु उत्तरीय प्रश्न शुरू होते हैं। तो इसमें पहला हमारा प्रश्न है, दूसरी दुनिया के नाम से किसे जाना जाता है? ठीक है, तो पहली दुनिया पूंजीवादी विचारधारा को मानने वाले, दूसरे कौन थे? जो साम्यवादी विचारधारा वाले थे, रूस थे और यूरोप के कुछ देश थे। ठीक है, दूसरे दुनिया के उन्हें नहीं कहा जाता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, यूरोपीय संघ के उन देशों के नाम बतलाइए जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं। क्या है? स्थायी सदस्य हैं। पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिएगा। क्या जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य, तो वो है ब्रिटेन, कौन कौन? ब्रिटेन और फ्रांस। ठीक है ना, यही दो हैं। फिर हमारा 13 नंबर क्वेश्चन है, नौ स्वतंत्र देशों के सामने सुरक्षा की सबसे बड़ी चुनौती क्या थी? देखिए, नौ स्वतंत्र जो देश थे उनके पास सबसे पहले था कि उनको आर्थिक विकास करना था। कैसा? आर्थिक विकास करना था, आर्थिक रूप से अपने आप को मजबूत करना था। ठीक है, हमारा 14 नंबर क्वेश्चन है, 1992 का पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? देखिए, जो 1992 का पृथ्वी सम्मेलन था वो दक्षिण अमेरिका के ब्राजील के कहाँ? ब्राजील में जो है किया गया था, ब्राजील के रियो शहर में। कहाँ? रियो डी जिनेरो शहर में। ठीक है, जिनेरो। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, वैश्वीकरण के दो प्रमुख कारण बतलाइए। देखिए, ये दो नंबर वाले क्वेश्चन है, तो इनको ज्यादा लॉन्ग में मत लिखिएगा, इनको 30 शब्द में लिख दीजिएगा। इनके कई कारण है, राजनीतिक भी है, आर्थिक भी है और सामाजिक भी है। ठीक है, सामाजिक। अगला क्वेश्चन है, चुनाव में ईवीएम का इस्तेमाल सबसे पहले कब शुरू हुआ था? देखो, जो चुनाव में ईवीएम का इस्तेमाल जो है सबसे पहले 1982 में शुरू हुआ था। ठीक है, 1982 में सबसे पहले शुरू हुआ था। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, चिपको आंदोलन से आप क्या समझते हैं? देखिए, चिपको आंदोलन जो था पेड़ को बचाने के लिए शुरू किया गया था। पेड़ों को बचाने के लिए पेड़ों पर चिपकते थे, इनको काटने से मना करते थे, सरकार के खिलाफ आंदोलन किए थे। ठीक है, तो हमारा अगला क्वेश्चन है, सिंडिकेट का क्या अभिप्राय? देखिए, सिंडिकेट जो है या कांग्रेस के प्रभावशाली नेताओं का एक ग्रुप था, उसी को सिंडिकेट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो हमारा 19 नंबर क्वेश्चन है, भारत में आपातकाल की घोषणा कब की गई? तो भारत में आपातकाल की घोषणा कब की गई? तो यह जो है 25 जून, कब? 25 जून 1975 को की गई। ठीक है ना, 25 जून 1975 को की गई। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत और चीन के बीच विवाद के किन्हीं दो मुद्दों का उल्लेख कीजिए। देखिए, इसका था सीमा विवाद है। कैसा है? सीमा विवाद। दूसरा है, यह जो है पाकिस्तान के आंतरिक रूप से उसको बढ़ावा देता है, भारत में आतंकवाद को बढ़ाने के लिए। तीसरा है, दलाई लामा को भारत ने शरण दे तो उससे इसने भारत पर आक्रमण भी किया उन मुद्दों को लेकर। ठीक है, तो यही इसके कुछ विवाद के मुख्य कारण है। ठीक है, आज की वीडियो में इतने ही, मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो के साथ। उसके बाद हम लघु उत्तरीय प्रश्न को सॉल्व करेंगे। दूसरी वीडियो में हम लोग उन लघु उत्तरीय प्रश्न को सॉल्व करेंगे। अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।